नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं खामोशी दुनिया, मेरी जुबानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रात की नींद उड़ जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शिवगढ़ इलाकों की है जिनका नाम अनन्या शर्मा। तो चलिए अब यह कहानी अनन्या शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अनन्या शर्मा है। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और दर्दनाक सच्चाई है। ये वो सच है जिसे मैं सालों तक खुद से भी छिपाती रही, लेकिन अब लगता है कि इसे दुनिया के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर पड़ते हैं, और जब आत्मा घायल होती है तो इंसान जिंदा होकर भी मर जाता है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर शिवगढ़ में रहती थी। एक साधारण सा परिवार था, मां, पापा और मैं। कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं रोज बस से जाती थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ी चाह। बस पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ उजाड़ कर रख देगा। कॉलेज के दिनों में ही मेरी दोस्ती राघव वर्मा से हुई। वो दिखने में ठीक ठाक था, बातों में भी मीठा। शुरू में मुझे लगा कि वो बस एक अच्छा दोस्त है। धीरे धीरे वो मुझसे ज्यादा बातें करने लगा। हर वक्त साथ बैठना, साथ घर तक आना, सब मुझे तब सामान्य लगता था। लेकिन वक्त के साथ उसकी बातें बदलने लगीं। उसकी नजरों में अजीब सी भूख दिखने लगी थी। एक दिन उसने अचानक मुझसे कहा, अनन्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं सन्न रह गई। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं उसे सिर्फ दोस्त मानती हूं। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन वो मुस्कान आज भी मुझे डराती है। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदलने लगी। कॉलेज में वो मुझे घूरने लगा। रास्ते में उसका पीछा करना आम बात हो गई। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। एक शाम मैं कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में उसने मुझे रोक लिया। उसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था। उसने कहा, बस दोस्ती के नाम पर खा लो। मैंने मना किया, लेकिन उसने जोर दिया। आसपास लोग थे, मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। उसी रात से सब कुछ शुरू हुआ। रात को सोते समय मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। मेरी आंखें खुली, लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा था। मेरे ऊपर कोई भारी चीज थी। सांस घुट रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। तभी मेरे कान में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजी, अब तू मेरी है। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली, मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की हो। लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां भी बंद थीं। मैं डर गई। मैंने इसे सपना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार मैंने साफ महसूस किया कोई अदृश्य चीज मेरे शरीर को छू रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। वो आवाज फिर आई, चुप रहो वरना सब खत्म हो जाएगा। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। हर रात वही डर, वही घुटन, वही दर्द। दिन में मैं बिल्कुल थकी सी रहती। कॉलेज जाना मुश्किल हो गया। मेरी दोस्त समीरा ने मुझसे पूछा, तू ठीक तो है? बहुत बदली बदली लग रही है। मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मां मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है। दवाइयां दी गईं, लेकिन रात का आतंक खत्म नहीं हुआ। एक दिन मैं मंदिर गई। जैसे ही मैंने गर्भगृह में कदम रखा, मेरा सिर चकराने लगा। शरीर में जलन होने लगी।
मेरे मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगीं। लोग मुझे पकड़कर बाहर लाए। मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैं घर में थी। माँ रो रही थी, पापा परेशान थे। उसी रात मैंने पहली बार उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन मेरी हालत देखकर डर गए। उसी रात जब सब सो गए, मेरे कमरे में फिर से वो परछाई आई। इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की। मैंने देखा काली धुंध जैसी आकृति, लाल आंखें और बाल बिखरे हुए। उसने मेरे कान में कहा, जिसने मुझे बुलाया है वही मुझे हटाएगा। अब मुझे समझ आ गया था, ये कोई सपना नहीं था, ये कोई बीमारी नहीं थी, ये किसी ने जानबूझकर किया था। और कहीं न कहीं मुझे राघव का चेहरा याद आ रहा था। उस रात के बाद मेरी नींद जैसे मुझसे हमेशा के लिए रूठ गई। जैसे ही अंधेरा घिरता, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। हर छोटी सी आवाज मुझे डरा देती। पंखे की घूमती आवाज, खिड़की से आती हवा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, सब कुछ मुझे उसी काली परछाई की याद दिलाने लगा था। मैं चाहकर भी किसी को अपने कमरे में रात को सुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर किसी और ने वो सब देख लिया तो शायद वो भी मुझे पागल समझने लगे। अगली सुबह जब मैं कॉलेज पहुंची तो मेरी नजर अपने आप ही राघव को ढूंढने लगी। वो मुझे कैंटीन के पास खड़ा दिख गया। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने उस रात परछाई के चेहरे पर देखी थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने नजरें झुका लीं और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। दिन भर मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या राघव ने सच में मेरे साथ कुछ किया है? लेकिन कैसे? वो भी बिना छुए? और अगर किया है तो कैसे साबित करूं? मेरे पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ डर था, दर्द था और टूटती हुई हिम्मत थी। शाम को जब मैं घर लौटी तो मां ने मेरी हालत देखकर फिर पूछा, अनन्या, सच सच बता, कुछ तो है जो तू हमसे छिपा रही है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने मां को सब कुछ बताया, मिठाई, रात की घटनाएं, वो आवाजें, मंदिर में हुई हालत। मां का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। पापा भी चुपचाप सुनते रहे। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर बेबसी देखी। पापा ने गंभीर आवाज में कहा, यह सब डॉक्टर के बस का नहीं लग रहा, किसी जानकार से बात करनी पड़ेगी। उसी रात उन्होंने अपने एक पुराने परिचित हरिशंकर मिश्रा को फोन किया, जो पास के जिले में रहते थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें तंत्र मंत्र और अदृश्य शक्तियों का ज्ञान है। उन्होंने अगली ही सुबह आने का वादा किया। लेकिन उस रात, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। जैसे ही आधी रात हुई, कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर फिर से जकड़ चुका था। काली परछाई छत से उतरती हुई मेरे ऊपर झुक गईं। उसके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे। उसकी सांसें मेरे गाल पर महसूस हो रही थीं। उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, तूने सच बता दिया, अब सजा मिलेगी। मैं अंदर ही अंदर रोती रही। उस रात मुझे लगा कि शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन सुबह होने से पहले ही वो परछाई गायब हो गईं। सुबह हरिशंकर मिश्रा हमारे घर आए। साधारण से दिखने वाले सफेद धोती कुर्ता, माथे पर हल्का सा तिलक। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटी, ये मामला सीधा नहीं है। किसी ने जानबूझकर तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र किया है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, क्या मैंने किसी से कुछ खाया था, किसी से कुछ लिया था, या किसी ने मुझे कुछ दिया था? मेरे दिमाग में तुरंत मिठाई का डिब्बा घूम गया। मैंने कांपती आवाज में राघव का नाम लिया। हरिशंकर जी की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, जिसने ये किया है उसने सिर्फ तुझे पाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे पूरी तरह तोड़ने के लिए किया है। यह बहुत खतरनाक क्रिया है। उन्होंने घर में पूजा की तैयारी शुरू करवाई। हवन, मंत्र, धूप सब कुछ हुआ।
पूजा के बीच में मुझे अचानक उल्टियां होने लगीं। मेरे मुंह से काली सी लार निकलने लगी। मां घबरा गईं। हरिशंकर जी ने मुझे संभालते हुए मंत्र तेज कर दिए। अचानक मेरे मुंह से वही औरत की आवाज निकली, मुझे मत रोको, मुझे उसका हक चाहिए। हरिशंकर जी जोर से बोले, तुझे किसने भेजा है? मेरे गले से हंसी निकली। जिसे ये लड़की पसंद नहीं आई, जिसने इसे अपना समझ लिया। पूजा के बाद मैं बेहोश हो गई। होश आया तो हरिशंकर जी पसीने में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, मैंने इसे पूरी तरह रोका नहीं है, बस कुछ समय के लिए बांधा है। जब तक जिसने ये किया है वो सामने नहीं आएगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। उनकी बात सुनकर पापा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तय कर लिया था अब चुप नहीं बैठेंगे। और मुझे अंदर से ये एहसास होने लगा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये लड़ाई उस इंसान से है जो प्यार को जहर बना चुका था। हरिशंकर जी के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो खामोशी सुकून की नहीं, बल्कि तूफान से पहले की शांति जैसी थी। मां हर वक्त मेरे आसपास ही रहती। मुझे अकेला छोड़ने से डरने लगी थीं। पापा भी ज्यादा बोलते नहीं थे, बस चुपचाप अखबार के पीछे छिपकर अपनी चिंता दबाने की कोशिश करते रहते। लेकिन मैं जानती थी इस घर में अब कोई भी सामान्य नहीं था। उस रात मुझे नींद तो आई, लेकिन बहुत हल्की। जरा सी आहट पर मेरी आंखें खुल जातीं। हरिशंकर जी के मंत्रों का असर था कि वो परछाई पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन उसकी मौजूदगी मैं साफ महसूस कर पा रही थी। जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा हो, बस देख रहा हो। अगले दिन पापा कॉलेज गए। उन्होंने प्रिंसिपल से मिलकर मेरी छुट्टी की बात की। कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी मिल गई, लेकिन राघव का डर मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ बार बार सामने आ रहा था। शाम के वक्त मां ने बताया कि राघव के घर से फोन आया था। वो मेरे बारे में पूछ रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या कहा उसने? मैंने डरते हुए पूछा। मां बोली, कह रहा था कि तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही। बड़ी चिंता जता रहा था। मैं समझ गई ये चिंता नहीं थी, ये निगरानी थी। उसी रात फिर से कुछ अजीब हुआ। मैं और मां एक ही कमरे में सो रहे थे। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। मैंने चीख मारनी चाहिए, लेकिन आवाज नहीं निकली। मां गहरी नींद में थीं। कमरे की लाइट अचानक अपने आप जल गई और तभी मैंने उसे देखा। काली परछाई इस बार पहले से ज्यादा साफ थी। उसका चेहरा अब अधूरा नहीं था। उसमें एक औरत की पीड़ा झलक रही थी। खूनी आंखें, फटा हुआ चेहरा और होंठों पर गहरी नफरत। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तू उससे दूर नहीं जा सकती। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? वो जोर से हंसी। मैं वो हूं जिसे उसकी चाह ने बनाया है। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। उसी पल मां की नींद खुल गई। उन्होंने मुझे कांपते हुए देखा और गले लगा लिया। अगली सुबह पापा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब सीधे राघव से बात करेंगे। बिना देर किए वो राघव के घर गए। मैं घर में बैठी डर और उम्मीद के बीच झूलती रही। करीब 2 घंटे बाद पापा लौटे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कहा, वो लड़का साफ मुकर गया। कह रहा था कि वो तुझसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा हमें ही धमकाने लगा। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। धमकाने लगा? मैंने पूछा। पापा बोले, कह रहा था अगर अनन्या उसकी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। ये शब्द मेरे लिए मौत के फरमान जैसे थे। उसी दिन शाम को हरिशंकर जी का फोन आया। उन्होंने कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए। जिसने ये क्रिया की है उसे सामने लाना ही पड़ेगा, वरना ये शक्ति और बढ़ेगी। उनकी सलाह पर हमने एक और तांत्रिक से संपर्क किया, कालूराम ओझा। गांव में उनका नाम बहुत मशहूर था। लोग कहते थे कि जो काम किसी से नहीं होता वो कालूराम कर देता है। रात को कालूराम ओझा हमारे घर आए। लंबा कद, उलझे बाल, आंखों में अजीब चमक। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यह शक्ति बहुत भूखी है। उन्होंने मुझे बीच में बैठाया। चारों तरफ नींबू,
मिर्च, राख और दीपक रखे गए। जैसे ही पूजा शुरू हुई, मेरे शरीर में अजीब हरकतें होने लगीं। हाथ अपने आप मुड़ने लगे, आंखें पलट गईं। मेरे मुंह से वही आवाज निकली, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। कालूराम ओझा जोर से चिल्लाए, नाम बता, किसने भेजा है तुझे? मेरे होंठ कांपे। राघव। नाम सुनते ही कमरे में तेज हवा चलने लगी, दिए बुझने लगे। मां चीख पड़ी। पापा ने मुझे कसकर पकड़ लिया। कालूराम ओझा ने कहा, यह सिर्फ तंत्र नहीं है, यह जबरन बंधन है। यह तब तक नहीं टूटेगा जब तक राघव खुद सामने आकर इसे नहीं हटाता। यह सुनकर मेरे दिल में आखिरी उम्मीद भी टूटने लगी। रात के आखिरी पहर में जब सब थक चुके थे, कालूराम ओझा ने धीरे से कहा, एक रास्ता है लेकिन बहुत खतरनाक। हम सब ने उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, या तो राघव टूटेगा या फिर अनन्या। उनके ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे और मुझे एहसास हो गया था, अब ये कहानी सिर्फ डर की नहीं रही, ये कहानी जिंदा बचने की जंग बन चुकी थी। कालूराम ओझा की बातों के बाद घर में जैसे मौत की खामोशी उतर आई थी। या तो राघव टूटेगा या फिर अनन्या। ये शब्द मेरे कानों में लगातार गूंज रहे थे। मां मेरी तरफ देख रही थीं। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा ममता। पापा चुप थे, जैसे भीतर ही भीतर किसी फैसले से जूझ रहे हों। मुझे लगा, अब अगर मैं चुप रही तो शायद सब कुछ और बिगड़ जाएगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वो खतरनाक रास्ता क्या है? कालूराम ओझा ने गहरी सांस ली। बंधन तोड़ने के लिए उसी जगह जाना होगा जहां यह क्रिया पूरी की गई थी। वहां उस इंसान को बुलाना होगा जिसने ये सब किया है। अगर वो सामने आकर स्वीकार कर ले और क्रिया उलट दे तो तुम बच सकती हो, लेकिन अगर उसने इनकार किया तो जो शक्ति लगी है वो आखिरी हमला करेगी। मां ने रोते हुए कहा, नहीं, मेरी बेटी को मैं उस लड़के के सामने नहीं ले जाऊंगी। ओझा ने शांत स्वर में कहा, तब समय के साथ ये शक्ति उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगी। मेरे भीतर एक अजीब सा साहस जागा। शायद डर से ज्यादा अब थकान थी। मैंने पापा की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं। अगली सुबह हम कालूराम ओझा के साथ उस जगह के लिए निकले जहां राघव ने कथित तौर पर क्रिया की थी। वो जगह शहर से दूर एक सुनसान पुराने कुएं के पास थी। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। कुएं के पास पहुंचते ही ओझा ने जमीन पर गोला बनाया। राख, सिंदूर और नींबू रखे गए। उन्होंने मुझे गोले के बीच में खड़ा किया और सख्त लहजे में कहा, जो भी हो, गोले से बाहर मत निकलना। फिर उन्होंने पापा से कहा कि राघव को बुलाया जाए। पापा ने पहले ही राघव को फोन कर दिया था, यह कहकर कि मेरी हालत बहुत खराब है और आखिरी बार बात करना चाहती हूं। कुछ देर बाद राघव वहां पहुंचा। उसे देखते ही मेरे भीतर गुस्सा और डर एक साथ उमड़ पड़ा। वो पहले की तरह ही आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। यह सब नाटक क्यों? उसने तंज कसते हुए कहा। कालूराम ओझा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। नाटक नहीं, अब सच का वक्त है। स्वीकार कर कि तूने क्या किया। राघव हंसा। मैंने सिर्फ प्यार किया है। अगर ये सब हो रहा है तो उसकी कमजोरी है। इतना कहते ही हवा अचानक तेज हो गई। कुएं से अजीब सी आवाज आने लगी। मेरे शरीर में झटके शुरू हो गए। मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरे भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरे मुंह से वही आवाज निकली जो अब मुझे पहचान में आने लगी थी, वो परछाई। झूठ मत बोल, आवाज गूंजी, तूने मुझे बांधा है। राघव का चेहरा पहली बार फक पड़ गया। कालूराम ओझा ने मंत्र तेज कर दिए। अब भी वक्त है, उन्होंने कहा, बंधन खोल दे। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान आई। अगर मैंने खोल दिया, उसने कहा, तो ये मेरी कभी नहीं होगी। ये सुनते ही मेरे भीतर कुछ टूट गया। उसी पल जोरदार झटका लगा और गोले के बाहर की जमीन फटने जैसी आवाज आई। काली धुंध उठी और मेरे चारों तरफ घूमने लगी।
मां चीख पड़ी। पापा ने मुझे पुकारा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। कालूराम ओझा चिल्लाए, जब आखिरी मौका है। लेकिन राघव पीछे हट गया। अचानक वो काली परछाई पूरी तरह प्रकट हो गई, इस बार साफ, भयानक और क्रोध से भरी। उसने राघव की तरफ देखा। अब तू मेरा है, उसने कहा। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो चिल्लाया, माफी मांगने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। परछाई ने उसे जकड़ लिया। हवा में चीख गूंजी और फिर सब शांत। जब मेरी आंख खुली तो मैं जमीन पर गिरी हुई थी। कुआं शांत था। राघव वहां नहीं था, बस उसकी चप्पलें पड़ी थीं। कालूराम ओझा थके हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा, बंधन टूट गया है। मैं रो पड़ी, डर, राहत और सदमे से। कुछ दिन बाद पता चला कि राघव लापता है। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। शहर में तरह तरह की बातें होने लगीं। मैंने कॉलेज छोड़ दिया। हम कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर चले गए। आज भी कभी कभी रात में हवा ठंडी हो जाती है और मुझे दूर से पायल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब डर नहीं लगता। लगता है जैसे किसी ने अपना हिसाब पूरा कर लिया हो। मैं जिंदा हूं, लेकिन ये जानकर कि प्यार अगर जिद बन जाए तो वो इंसान नहीं, हैवान पैदा करता है। राघव के गायब होने के बाद जिंदगी जैसे अचानक थम सी गई थी। पुलिस की पूछताछ, पड़ोसियों की फुसफुसाहटें, रिश्तेदारों की सवाल भरी निगाहें, सब कुछ एक साथ मुझ पर टूट पड़ा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस रात कुएं के पास हुआ क्या था, लेकिन हमारे पास बताने के लिए कोई सीधा जवाब नहीं था। हम जो कहते वो कहानी से ज्यादा पागलपन लगती। इसीलिए पापा ने यही कहा कि राघव खुद चला गया होगा। शायद किसी डर या अपराध बोध में हमने कुछ ही दिनों में शिवगढ़ छोड़ दिया। पापा का तबादला पास के एक और शहर नर्मदापुरम में हो गया। नया घर, नई गली, नए लोग, सब कुछ नया था। लेकिन मेरा डर नया नहीं था, वो मेरे साथ ही आया था। हर रात जब मैं सोने जाती तो मन में यही सवाल घूमता, क्या सच में सब खत्म हो गया है या वो परछाई बस इंतजार कर रही है। शुरुआती दिनों में मुझे नींद नहीं आती थी। जरा सी आहट पर आंख खुल जाती। कई बार सपने में वही काली धुंध दिखती, लेकिन अब वो मुझे छूती नहीं थी, बस दूर से देखती थी, जैसे ये देखना चाहती हो कि मैं जिंदा कैसे रह रही हूं। मां हर रोज मेरे लिए पूजा करती थी। पापा पहले से ज्यादा चुप हो गए थे। शायद वो खुद को दोष दे रहे थे कि उन्होंने समय रहते मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। कई बार मैंने उन्हें रात में अकेले बैठकर रोते हुए देखा। उस दिन मुझे समझ आया कि डर सिर्फ जिस पर बीतता है उसी का नहीं होता, उसके पूरे परिवार का होता है। कुछ महीनों बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। नया कॉलेज, नए चेहरे। मैंने तय किया कि अब किसी से जल्दी घुलूंगी मिलूंगी नहीं। मैं खुद को सुरक्षित रखना चाहती थी, लेकिन जिंदगी हर बार हमारी तैयारी के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया। मेरी सांस अटक गई। पल भर के लिए मुझे लगा वो फिर आ गया, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक साधारण सा लड़का खड़ा था, अमित। उसने बताया कि वो मेरी क्लास में ही है। उसकी आवाज में न मिठास थी, न जिद, बस सामान्यपन था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान राघव जैसा नहीं होता। वक्त के साथ मेरी हालत बेहतर होने लगी। रातों का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से अंदर तक हिला दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी कांच पर किसी ने उंगली से दस्तक दी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। चौथी मंजिल पर कोई कैसे? मैंने डरते हुए पर्दा हटाया। बाहर वो थी, लेकिन इस बार वो भयानक नहीं थी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न नफरत। उसकी आंखों में सिर्फ थकान थी। उसने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज नहीं आई। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे अलविदा कह रही हो, और अगले ही पल वो बारिश में घुल गई। उस रात के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। अब मुझे समझ आ गया था, वो परछाई किसी राक्षस की नहीं थी। वो एक ऐसी शक्ति थी जिसे जबरन बांधा गया, इस्तेमाल किया गया और फिर छोड़ दिया गया। उसने अपना हिसाब पूरा किया और चली गई। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं ये कहानी लिख रही हूं ताकि लोग समझें कि जबरदस्ती, चाह और पागलपन के बीच कितना पतला फर्क होता है। जिसे हम प्यार कहते हैं, अगर वो सामने वाले की मर्जी के बिना थोपा जाए तो
वो सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। राघव का कभी कोई पता नहीं चला। पुलिस फाइल बंद हो चुकी है, लोगों ने नई कहानियां बना ली हैं, लेकिन मैं जानती हूं सच क्या है। मैं अब भी कभी कभी पायल की आवाज सुनती हूं, लेकिन अब वो डराती नहीं। वो मुझे याद दिलाती है कि मैं बच गई हूं। हर कोई नहीं बच पाता। इस कहानी का अंत किसी जीत से नहीं हुआ, बल्कि एक सबक से हुआ कि किसी की जिंदगी पर हक समझने वाला इंसान अंत में खुद ही मिट जाता है, और जो सहता है अगर वो टूटे नहीं तो एक दिन जरूर आजाद हो जाता है। यही थी मेरी कहानी, डर की, जिद की और जिंदा बच जाने की। कहानी समाप्त पर साया नहीं। दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी रात यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और सिहरन भरी घटना के साथ।